चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का सेक्शन 6.2 बेसिक टर्म्स सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक किताब है और आप उसका पहला पन्ना खोल रहे हैं, तो उसमें ये जो थोड़ा सा खोला फिर ज़्यादा खोला ताकि 90 डिग्री एंगल बन जाए, थोड़ा और खोला और फिर पूरा खोला, 180 डिग्रीज बन गया। इसको जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो वो 360 डिग्रीज बन गया, राइट। सो आप लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर देखेंगे तो इसमें यही दिखाया गया है कि अगर दो रेज हैं और थोड़ा सा हमने रेज को ऐसे एडजस्ट किया कि जो एंगल बन रहा है वो 0 और 90 डिग्रीज के बीच में है, तो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल इज 90 डिग्रीज, ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्रीज और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 और 360 डिग्रीज के बीच में है। तो अब ये अलग डिग्रीज कहाँ से आए, राइट, 0 डिग्री, 90 डिग्री एटसेट्रा। तो किसी मैथमेटिशियन ने बस ये डिसाइड किया कि जो रेज हैं इनको हम ऐसे मूव करते रहें अगर दूसरे रे को, तो इसको हम मेजर करेंगे डिग्रीज के फॉर्म में। तो ये एक कन्वेंशन है, ये एक नियम है कि इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे। हो सकता था कि हजारों साल पहले या 100 साल पहले जब ये नियम पकड़ा गया, कोई सोच सकता था कि हम इसको 0 से 360 डिग्रीज की बजाय 0 से 1000 डिग्रीज की तरह माने, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 0 से 360 डिग्रीज मानते हैं और ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यही माना जाता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ से। लेट्स से फ्रिज है, राइट। तो इसमें हम कितना मूव कर सकते हैं डोर को। ये एक्यूट एंगल हुआ, ये 90 डिग्रीज एंगल हुआ और इससे थोड़ा और किया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। बट आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड था, वो 180 डिग्रीज तक नहीं हो सकता है। यही चीज़ आप अपने एल्बोज से ट्राई कर सकते हैं। तो जब बोलते हैं कि आप हाथ को स्ट्रेट कीजिए, इसका मतलब है जो एल्बो जो है वहां से आप 180 डिग्री एंगल बनाइए। आपने कभी ये टर्म सुना होगा कि 360 रिसर्च करना है या 360 डिग्री रिव्यू होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि सभी एंगल से आप रिसर्च या रिव्यू करें। तो 360 डिग्री रिसर्च का हुआ, आप पॉजिटिव भी देखिए और नेगेटिव भी देखिए, एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस देखिए। और 360 डिग्री रिव्यू हुआ कि हर एंगल से आप देखिए कि कोई परफॉर्मेंस या कोई प्रोडक्ट कैसा है, राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिकल फ्रेजेस हैं जिसमें 360 डिग्री का प्रयोग होता है। एक नया टर्म है एडजेसेंट एंगल्स। तो हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ की और एक और रे ड्रॉ की, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, राइट। सो लेट्स से ये ए है, ये ओरिजिन है और ये बी है। और हम लेके चलते हैं कि चलो एक और रे हमने ड्रॉ की, राइट। सो ये सी है, तो यहाँ पे एक और एंगल, यहाँ पे अलग एंगल बन रहा है। तो ये जो आजू बाजू में जो एंगल्स है इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि आजू बाजू में जो है। तो इसमें मैथमेटिकली ये बोलते हैं कि जो ओरिजिन है दोनों एंगल्स का वो सेम होना चाहिए और एक रे जो है इन दिस केस ओ बी, ये कॉमन होना चाहिए। तो जब ये होता है तो जो दो एंगल्स बने हैं, एंगल AOB and angle BOC are adjacent angles, right? So अब इसमें मान लीजिए कि हमने चलो ये लिया AO रे ली और एक और रे हुई OB, तो यहाँ पे एक एंगल बना। और लेट्स से ये जो C है इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया कि यहाँ पे ये 180 डिग्रीज हो गया, राइट। सो अगर ये 180 डिग्रीज हो जाता है ये पूरा एंगल, तब हम बोलते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। किसे बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? एंगल AOB, AOB एंड एंगल BOC, एंगल BOC। तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को जोड़ के
हमें एक लाइन बन रही है, तो AOC जो हो गई ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट? सो दिस इज योर एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक और नया टर्म है वर्टिकली ऑपोजिट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने गाना सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चांद सा टुकड़ा रहता है। तो जो सामने वाला खिड़की है उसका बेसिकली मतलब है कि वर्टिकली ऑपोजिट। सो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ले लीजिए आप। ये दो लाइंस जो हैं ये आपस में कट कर रही हैं। आप लाइंस को बोल दीजिए ABC और D। अब इसमें से एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है, इनका एंगल जो है वो 180 डिग्रीज बन रहा है। सिमिलरली अब C और D भी एक लाइन है, तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, राइट, और एक ये वाला भी बन रहा है, और इन दोनों का सम भी हुआ 180 डिग्रीज। सो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो एंगल BOC प्लस एंगल COA is equal to 180 degrees, right? And angle COA plus angle AOD is equal to 180 degrees, right? तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई, और इसमें कॉमन क्या है कि ये दोनों 180 डिग्रीज है। अब इसमें COA और COA एंगल्स सेम है, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BOC एंड एंगल AOD आर इक्वल टू ईच अदर। तो इनका जो डिग्रीज है वो एक दूसरे से मैच करता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट इसमें क्या हुआ? इसमें वर्टिकली ऑपोजिट हुआ COB, राइट, एंगल COB एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट। ये जो दोनों एंगल्स है ना वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों आमने सामने है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। सिमिलरली COA एंड COA and angle BOD are vertically opposite। ये जो एंगल्स है, राइट, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट है, आमने सामने है, इसलिए इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं।